शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले या प्रोबेबली इसी महीने लास्ट साल में हमने एक वीडियो बनाया था एग्री रिफॉर्म्स के बारे में या एग्रीप्रेन्योर इसके बारे में बात की थी। अभी रिसेंटली जो कैबिनेट रीशफल हुआ है उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई हैं जो जिनके बारे में आप सभी को जानते हैं। एक अच्छी चीज़ और हुई है जिसके बारे में भी आप जानते हैं, बट हम उस पर फिर से एक बार बात कर रहे हैं कि हमने जब बात की थी कि एग्रीप्रेन्योर या कृषि व्यापारी, जिसको अगर हम सीधे सीधे बात करें तो कृषि व्यापारी के विषय में हमने जब बात की थी तब हमने इस मुद्दे को छोड़ा था, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा था, यानी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का मुद्दा था, ये ऐसा था कि ये इस पे दशकों से कोई काम नहीं हुआ था। कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर रहा है, वो मना नहीं है, बट इसमें जो समय के अनुसार बदल होने चाहिए वो नहीं हुआ। आज करोड़ों लोग इसके सभासद हैं, करोड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है। जब जहाँ पे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम काम नहीं करती वहाँ ये एग्री सोसाइटीज़ ये और आपके कॉर्पोरेट अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक या ग्रामीण इलाकों के कॉर्पोरेटिव बैंक, ये सब ग्रामीण इलाकों में तो कॉर्पोरेटिव बैंक बहुत कम है, बट ये क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ये सब काम आती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्री बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं। बेसिकली ये स्टेट सब्जेक्ट है और इसको सबसे अच्छा काम ये था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हाथ में थी, तो जिसको स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से कोई हाथ लगाता नहीं था। बट आफ्टर 77 ईयर या इट्स नॉट 77, इस अगर हम समझें 74 साल बाद ही हमें नींद खुल गई है तो भी बहुत अच्छी बात है। नाउ वी हैव मेड वन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव, मीन्स इसका असर ये होगा जो कहा जा रहा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी की जाएगी, किसानों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। APMC एक्ट और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, MSP और जो 3 कोड्स आए हैं, आप कहीं भी माल बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अगर आप डाउन द लाइन महाराष्ट्र कर्नाटक वगैरह साइड जाएंगे तो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, ये सब हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे तब इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बट ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्सीज और इन सब चीज़ों में फंसती गई और ये इररिलेवेंट होती गई हैं। यानी कई कोऑपरेटिव शुगर मिल्स बिक गई हैं और दे आर इन प्राइवेट प्लेयर हैंड। कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हो गई हैं, डूब गई हैं, क्रेडिट सोसाइटियाँ बंद हो गई हैं, इन सब चीज़ें हुई हैं। बट मैं आप लोगों को जिस विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एक हमारी दूध उद्योग संघ है जिसका नाम है अमूल, आनंद मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन का जो है, ये भी पहले पॉलिटिकली इंटरफेरेंस और ये सब इनकी वजह से चलती थी। देयर इज नो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा तो वो सीधे सीधे स्ट्रिंजेंट काम लेगा। बट इसमें पॉजिटिव चीज़ ये थी कि इन्होंने अपने जो सभासद हैं इनको अच्छी तरह से संभाला था। बट बाय एंड लार्ज अगर आप ये देखिए 2006 या 7 में अमूल ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का बनना स्टार्ट किया और दे हैव पुट अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑन द टॉप। जब आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपने ऊपर रख दिया तो जहाँ कुछ लाख सदस्य इनके सभासद होते थे, बंदे सभासद होते थे, अब ये करोड़ों में हो गई है और ये पूरे पैन इंडिया फैल गई है। दिस इज नॉट क्रिएटिंग ओनली गुड प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर, बट अपने सभासदों की ज़िंदगी में ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला रही है। अगर ये इस तरह से अगर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के लिए नियम लाए जाएँ,
जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए आरबीआई ने ऑलरेडी गाइडलाइंस नोटिफाई कर दी हैं। तो आने वाले समय में वी विल सी थाउजेंड्स ऑफ अमूल, रिप्लिका ऑफ अमूल बोल सकते हैं हम इसको, ये हज़ारों में आ सकती हैं, क्योंकि अगर 6 लाख गाँवों का देश है हमारा देश, जिस गांव में 6 लाख, सॉरी मैं फिर से सुधार दूँ अपने आप को, जहाँ 6 लाख गांव है जिस देश में, और जहाँ पे लाखों कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं, छोटी बड़ी सब मिला के दी जाए, और फंक्शनल भी अगर हम पकड़ लें, फंक्शनल अच्छी सोसाइटियाँ अगर हम 10-20 हज़ार भी पढ़ लेते हैं, यही 10-20 हज़ार में से अगर 500-600 ही बड़ी हो जाए और गांव के लोगों को वहीं अच्छा रोज़गार दे के अर्बन एरिया में अच्छा सामान दे दें, चाहे इस विषय में आप पैकेज किया हुआ ऑर्गेनिक फूड हो, सब्जियां हो, फल हो, तो नॉट ओनली अर्बन इलाके में लोगों को अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो वाजिब रेट पे होंगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप गांव के लोगों से काम करा लो, उनको पैसे ना दो, फ्री में दो। जो अमूल का मॉडल है कि दे गिव फेयर कंपनसेशन टू देयर पीपल, तो वो फेयर कंपनसेशन गांव में मिलना शुरू हो जाएगा, तो गांव से शहरों के पलायन बंद हो जाएगा, अर्बन एरिया में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, एक न्यू एवेन्यू मिल जाएगा लोगों को बिजनेस करने का। और मेरे ख्याल से डाउन द लाइन ईयर 2, 3, 4 वट एवर मे बी, इस विषय पे हम काम होते देखेंगे। और अगर फिर से मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर 1000 रिप्लिका बन गए अमूल के इस देश में, 1000 भी नहीं बने, 100 भी बने, तो भी आधे से अधिक किसानों को इसके दायरे में ला के उनकी आमदनी बढ़ाई जाती है। अगर किसानों की आमदनी बढ़ती है, डेफिनेटली इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि दे आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उद्योग में जितने बंदे लगते हैं उससे ज़्यादा बंदे एग्रीकल्चर में लगते हैं। तो एक अच्छा पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश की गई है अभी इसमें, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ी बहुत इसमें समस्याएं आएंगी, बट होप सो कि बाकी चीज़ें जिस तरह से नॉर्मलाइज की गई हैं, न्यू नॉर्मल्स आप देखेंगे तो बनते जा रहे हैं, वैसे ही इसमें भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप बहुत समय तक कहते हैं ना कि आप समय बड़ा बलवान है, बदलता रहता है, आप बहुत समय तक किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते, या तो आप बदलोगे या आप ख़त्म होगे। सेम थिंग कॉर्पोरेट मूवमेंट के लीडर्स पे भी है, या तो उन्हें चेंज होना पड़ेगा या नहीं होते हैं, तो दे विल पेरिश। तो एग्रीप्रेन्योर के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट था, उसमें मेरे ख्याल से मेजर ऑल रिफॉर्म्स कैरीड हो चुके हैं। एपीएमसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पैसे सरकार ने दे दिया गया है, यानी रिलीज हो चुके हैं। 1 लाख करोड़ रुपए अगर उस एपीएमसी को दिए गए हैं, तो डेफिनेटली आई हैव टू गिव फैसिलिटीज़। अगर मैं फैसिलिटी दूंगा तो किसान मेरे पास आएंगे, तो किसानों के पास अब ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी वो उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे उन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना। ये नहीं कह रहा कि उनको ऑप्शन ही नहीं बता, दे नो, उनके पास अब ऑप्शंस आ गए, उनको पता है कैसे इस्तेमाल करना, उसको कैसे अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करना। वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर हो जाएगा। पर ये है कि अब दे विल बी एट पार विद अदर एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। होगा एग्री रिफॉर्म्स का फ़ायदा अच्छा होगा, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए आने वाला समय में उसका असर दिखेगा और उसका फ़ायदा होगा। इसी की तरह हम किसी और विषय पर हम बात करेंगे अगले शनिवार टॉपिक के लिए। नमस्कार।